कैसे हो दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी के मंदिर में। और देवनारायण जी के मंदिर के जो गुंबद है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे हमारे कुछ साथीगण भी आए हैं। जैसे आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, ये शख्स मुकेश मारवाड़ी हैं, कवि भी हैं। और ये देवनारायण जी के आज एक भगत के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो दो शब्द उनकी प्रशंसा में आप लोगों को सुनाएंगे और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, आज हम भगवान देवनारायण जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। ऐसा लग रहा है कि हम आज भगवान देवनारायण जी की गोद में साक्षात विराजमान हैं। निश्चित तौर पर हमारा ये जो प्रकृति का अनूठा नज़ारा, मैं सर से निवेदन करूंगा कि एक बार इस प्रकृति के नज़ारे को जरूर दिखाया जाए। दोस्तों, शायद इसीलिए कहा जाता है कि आप जहाँ भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं वहाँ निश्चित रूप से प्रकृति की गोद में आप जाकर बैठ जाते हैं, ईश्वर की गोद में आप जाकर बैठ जाते हैं। ये जो माँ प्रकृति और भगवान देवनारायण जी का यहाँ पर जो अनूठा संगम है, ये निश्चित तौर पर हमारे मन को बड़ा ही उल्लासित कर रहा है। लीजिए, मैं अपनी वाणी को इतना ही शॉर्ट रूप से समेटना चाहूँगा। ये आप लोग देख रहे हो, श्री राम भूकर हैं, पॉलिटिकल के टीचर हैं, लेकिन आज ये देवनारायण जी के मंदिर में आए हैं और बारिश से छुप करके एक मंदिर ने इनको शरण दी है। और ये दो शब्द कहेंगे देवनारायण जी के बारे में, उनके प्रशंसा में। देवनारायण जी एक ओजस्वी और आपके क्षत्रिय गुणों से भरे हुए आपके देवता हैं। और आपके ऐसी मान्यता है कि गोबर और नीम की पत्तियों से आपके इनके जो दवाई या एक लेप के रूप में बहुत कारगर है आपके। तो इसलिए ये जो देवता है वो आपके बहुत ही राजस्थान में एक प्रसिद्ध देवता हैं और गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं ये। और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा इन पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, तो इसलिए महत्ता इनकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सर से चाहूँगा कि वो आगे नेक्स्ट हमारे प्रवीण सिंह जी राठौड़ हैं, उनको आमंत्रित करें और उनके जीवन के बारे में जानकारी बताएं। हेलो दोस्तों, हमारे साथ जो है अभी मैं आप लोगों से चर्चा करवाने वाला हूँ हमारे कल्चर, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान के बारे में जानकारी रखने वाले प्रवीण जी राठौड़, जो कि बहुत ही जानकारी रखते हैं देवनारायण जी के बारे में। और वो थोड़ी जानकारी हमें विस्तार पूर्वक देवनारायण जी की बताएंगे। और चलिए मिलवाते हैं आपको प्रवीण राठौड़ से। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी साथियों का ओंकार सर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम हमारी पूरी टीम के साथ भगवान देवनारायण जी के दर्शनों के लिए इनकी कर्मभूमि, इनकी जन्मस्थली जो आसिंद भीलवाड़ा में मालेसर डूंगरी है, इस मालेसर डूंगरी पर आज उन्हीं के दर्शनों के लिए हम आए हुए हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं देवनारायण जी के बारे में, इनके जन्म से संबंधित बात करूं तो इनका जन्म इसी मालेसर डूंगरी पर, इसी गोट दड़ावता गांव में 1243 ईस्वी में माघ शुक्ला सप्तमी के दिन बगड़ावत वंश के गुर्जर परिवार में हुआ था। और सवाई भोज इनके पिताजी थे, इनकी माता का नाम है वो मित्रों शेडू खटानी था। इनका बचपन है वो देवासा एमपी में बीता था, मध्य प्रदेश में। बचपन इनका ननिहाल में बीता था, ननिहाल था देवासा एमपी। और इनकी जो पत्नी है वो एमपी की थी, धार नरेश जय सिंह की बेटी थी पीपल दे। वो पीपल दे इनकी पत्नी थी मित्रों, पीपल दे है वो इनकी पत्नी थी। और इनका बचपन है वो एमपी में बीता था। एमपी में इनको है उदल जी या उदय सिंह के नाम से जानते थे बचपन में। और इन्होंने अपने पिता है, इनके पिताजी सवाई भोज है, ये 24 बगड़ाउत भाई थे। और ये 24 बगड़ाउत भाई एक बार बिनाई के राजा दुर्जन साल, बिनाई पड़ता है अजमेर में, बिनाई के राजा दुर्जन साल के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और बाद में देवनारायण जी ने बिनाई के राजा दुर्जन साल का वध करके अपने पिता और उनके 23 बगड़ावत भाइयों की हत्या का बदला लिया था। इसे राजस्थान के इतिहास में बगड़ावतों की महाभारत भी कहते हैं मित्रों। और इसके बाद में देवनारायण जी ने भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन
आपके देवमाली ब्यावर अजमेर में देह त्यागी थी, अपने शरीर त्यागा था अपना। उसके बाद में इनके दो बड़े मंदिर मिलते हैं वैसे तो, एक तो देवमाली ब्यावर अजमेर, दूसरा आसिंद भीलवाड़ा जहां पर आज हम आए हुए हैं। ये दो बड़े मंदिर मिलते हैं इनके। दोनों ही जगह भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को बड़ा मेला भरता है और इनके मंदिर में 5 बड़ी बड़ी ईंटें रखी गई हैं। उन ईंटों की पूजा की जाती है, अतः इन्हें ईंटों का श्याम भी कहते हैं मित्रों, ध्यान रखना। और इन ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से होती है, क्योंकि इन्होंने आयुर्वेद के रूप में नीम की पत्तियों का प्रयोग किया था, अतः ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से होती है। इनके मंदिर आपके इसके अलावा देवमाली ब्यावर अजमेर और आसिंद के अलावा भी 2 मंदिर फेमस है। एक मंदिर आता है निवाई में और एक आता है निवाई टोंक के अलावा आपके आता है दूसरा राणा सांगा ने बनवाया था। मेवाड़ महाराणा थे राणा सांगा, और राणा सांगा ने यह मंदिर बनाया था देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ पर। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने अपने इष्ट देवता देवनारायण जी का यह मंदिर बनवाया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। राज्य के ऐसे देवता जिन पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुई थी 2 सितंबर 1992 में, और भारत सरकार ने भी 2011 में इन पर डाक टिकट जारी किया। राज्य की सबसे बड़ी फड़ है इनकी फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था 2 सितंबर 1992 में। इनकी फड़ सबसे बड़ी है, सबसे लंबी कह सकते हो आप, सर्वाधिक चित्रों वाली है, सबसे पुरानी फड़ कह सकते हो आप। इसके अलावा इस फड़ के वाचन में जंतर वाद्य यंत्र है, यह बजाया जाता है। तो मित्रों, ये मुख्य जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बात करवाना चाहता हूं हमारे कुमार सरवण जी से, जो देवनारायण जी के सच्चे भगत हैं, और आज वो कुछ 2 शब्द कहेंगे देवनारायण जी के बारे में। उनको यहाँ आकर कैसी फीलिंग हो रही है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ यहाँ आने के बाद, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चलिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका इस देवभूमि पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक चर्चा चल रही थी कि इस देवनारायण जी की टिकट जारी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 1992 में टिकट जारी हुई थी वो देवनारायण जी की फड़ पे जारी हुई थी। उसके बाद में जो 2011 में जो फड़ पे जारी नहीं हुई थी वो देवनारायण जी की फ़ोटो पे जारी हुई थी। ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से कम टीचर, बहुत से कम लोग ये चीज़ें बता पाते हैं कि सबसे पहले किस चीज़ पर टिकट जारी। देवनारायण जी की फड़ मतलब क्या होता है? फड़ होता है कि जो कपड़ा होता है, पर्दा होता है, उसके ऊपर संपूर्ण उसकी जीवनी होती है, उसको फड़ बोलते हैं। और उसी फड़ के ऊपर देवनारायण जी की टिकट जारी हुई थी। उसके बाद में सरकार के द्वारा 2011 में देवनारायण जी की घोड़े पे बैठे हुए तस्वीर पे टिकट जारी हुई थी। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे अभी देखा, देखिए ये जो मौसम है ना, इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं लोग देवनारायण जी के मंदिर में आकर के। बड़ा इनको अच्छा फील हो रहा है। देखिए कैसे टाइटैनिक की तरह ये दिखाई दे रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ सुरजीत चेचू, जो कि एक इंग्लिश एक्सपर्ट, ग्रामर इंग्लिश एक्सपर्ट जो है हमारे साथ हैं, जो आज देवनारायण जी के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि उन्हें यहाँ पे आकर कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा उनको यहाँ पे। अपने शब्दों में वो बयान करने वाले हैं अपने हृदय की जो भावना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देवनारायण जी का जो स्थान है, तपोभूमि है, तपोस्थली है, ये बहुत ही वास्तव में बहुत ही एक प्रकृति के द्वारा गिफ्टेड स्थान है। और कोई भी यदि राजस्थान का वासी है तो उससे हम यही कामना करते हैं कि एक बार ज़रूर अपने जीवन काल में यहाँ आके इस रमणीय स्थान पे, दर्शनीय स्थल पे आप आके इनके भी दर्शन करें। और यहाँ जो ये वादियाँ दिखाई दे रही हैं, दूर तक दिखाइए, वो दूर दूर तक जो वादियाँ दिखाई दे रही है, बारिश का मौसम है, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे माउंट आबू का परिदृश्य देख लो आप। और प्रकृति की इस वादियों में, इन वादियों के बीच में, और यहाँ ये देवनारायण जी की जो तपोस्थली है, तो वहाँ पे हम आए हुए हैं सभी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने अभी हमारे जो साथी दोस्त थे सभी ने आप लोगों को जो जानकारियां दी देवनारायण जी के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत सी जानकारियां उन्होंने उपलब्ध करवाई हैं देवनारायण जी के विषय में। मैं ओंकार सिंह डाबला आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ज़रूर आइए आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी के मंदिर में। ओके।